Hello everyone, I am back with another topic of English grammar. Let's start. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब्स. ठीक है, वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो वर्ब, इसकी सबसे पहले एक्सप्लेन देखते हैं कैसे करते हैं इसे. वर्ब एक्सप्रेस एक्शन, बीइंग एंड पोजीशन. ठीक है, वर्ब जो होता है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन को, बीइंग और पोजीशंस को. पोजीशन के बारे में पीछे भी पढ़ा था. किसी पर अधिकार करना, अपना होना, उसे है ना बिलोंग करना आपसे. बीइंग मतलब होना और एक्शन मतलब कुछ एक्ट करना, है ना. क्रियाएं, हिंदी में वर्ब को क्रिया बोलते हैं. किया गया कार्य, ठीक है ना, जो कार्य किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर. ठीक है. वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब. हम बिना वर्ब के किसी सेंटेंस को बना ही नहीं सकते, है ना. कोई सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता. समटाइम्स वी यूज मोर देन वन वर्ड टू फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस. कभी कभी हम लोग एक से ज्यादा वर्ब का यूज कर लेते हैं सेंटेंस को बनाने में. एक से ज्यादा वर्ब का कैसे, देखिए. स्मिता वॉक्स इन द गार्डन, इसमें वन वर्ड यूज हो रहा है वर्ब का. ठीक है, वॉक्स, वॉक्स चल रही है ना वो. स्मिता वॉक इन द गार्डन, स्मिता गार्डन में चल रही है या टहलती है. ठीक है, स्मिता गार्डन में टहलती है या चलती है. तो वॉक्स किस तरह का काम कर रही है, वो चलने का काम कर रही है. तो वर्ब क्या हुआ, एक्शन. एक्शन क्या हुआ, ये वॉक्स, है ना. वॉक एक एक्शन हुआ. तो ये तो हो गया. अब जब हम कंटिन्यूअस में लेंगे, स्मिता इज वॉकिंग इन द गार्डन. स्मिता इज वॉकिंग इन द गार्डन, स्मिता गार्डन में टहल रही है. इज वॉकिंग, नॉट वॉकिंग. स्मिता वॉकिंग नहीं आता, स्मिता इज वॉकिंग आएगा. वॉकिंग के साथ इज जरूर आएगा, रही है. ठीक है, स्मिता इज वॉकिंग. तो इज और वॉकिंग ये दोनों वर्ब में यूज किए गए, दोनों ही वर्ब हैं ये. ठीक है, बीइंग के लिए इज आ गया, वॉकिंग एक्शन हो गया आपका. ठीक है, ये आपके आगे टू वर्ड्स वाला वर्ब है ये. ठीक है, टू वर्ड्स यूज हो रहे हैं एक वर्ब में. अब देखिए इसके कुछ पॉइंट हैं. सम वर्ब एक्सप्रेस एक्शन. कुछ वर्ब होते हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब क्रियाएं जो काम कर रहे हैं वो उसे एक्सप्रेस करते हैं. जैसे गो, सिट, रन, क्रॉल, स्क्रीन. यानी वही है जो भी आप काम कर रहे होते, चलना, बैठना, खाना, है ना, कुछ भी काम करना, डरना, भागना, दौड़ना, है ना. जो भी आप क्रियाएं कर रहे होते हैं, जो भी करने वाली क्रियाएं आती हैं उसे एक्शंस बोलते हैं, एक्सप्रेस एक्शन. दूसरा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टेल अस व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज. दूसरे तरह का क्या होता है, वो ये बताता है, उसका अंतर बताता है कि एक पर्सन, व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज. एक पर्सन या थिंग क्या है उसके बारे में बताता है. जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीन. इज माने है, आर माने है ज्यादा के लिए, एम माने आई के साथ जुड़ा हूं. तो ये क्या कर रही है, ये तो बता रही है कि व्हाट ए पर्सन या थिंग क्या है ना, क्या है वो. इज, दिस इज अ बुक, एक बुक है, तो इसका यूज हो रहा है, दिस इज अ बुक, है ना. यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट, तो क्या बता रहा है, आर से स्टूडेंट का पता चल रहा है. ठीक है ना. आई एम ए डॉक्टर या आई एम ए टीचर, है ना, एम आ गया इसमें. तो बी टेल अस, ये हमें बताता है कि एक पर्सन या एक चीज क्या है. ये चीजें बताती हैं हमें. इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये चीजें यूज हो रही हैं, तो ये वर्ब हैं, ये हमें बता रही हैं कि कुछ भी पर्सन या थिंग क्या है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव, शो, पोजेशन और बिलोंगिंग. अब जो अलग तरह की फॉर्म आएगी वर्ब की, वो है, वो हमें बताती है कि शो, पोजेशन और बिलोंगिंग. हमें उसका, उस पर अधिकार और उससे बिलोंग करने हमें दिखाता है वर्ब, उससे पता चलता है. जैसे कि हैज, हैव, हैड. कुछ चीज आपके पास है, आई हैव ए बुक, है ना, तो हैव लगाते हैं ना. ठीक है, तो उसका क्या होना, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है, तो मैं एक बुक पर अधिकार तो दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास है वो बुक. ठीक है, हैज, हैव, हैव, तीनों का ही एक मतलब है, लेकिन तीनों अलग अलग सेंटेंस में यूज होते हैं. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो होता है उस तरह से चीजें यूज की जाती हैं. ओके, ये आपके पॉइंट्स हैं, इन्हें देखिए, ठीक से तैयार कीजिए. अब आगे बढ़ते हैं हम इससे. और अब वर्ब का अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द वर्ब बी, हैव एंड डू कैन बी यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब एंड एज हेल्पिंग वर्ब.
जो ये वर्ब हैं बी, हैव एंड डू, ये यूज हो सकते हैं मेन वर्ब में भी और हेल्पिंग वर्ब के लिए भी। ठीक है, किस तरह यूज होंगे देखिए। जैसे कि पहला है सेंटेंस, ही इज ए हैंडसम बॉय, वह एक हैंडसम लड़का है। ठीक है, यहाँ पे इज जो यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, वो हो रहा है मेन वर्ब के लिए। इज यहाँ पर मेन वर्ब है, ही इज ए, है ना। इसको मैं अगर हटा दूं, ही ए हैंडसम बॉय, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, होगा ही नहीं, पूरा रूल ही नहीं बैठेगा इस पे। ही ए हैंडसम बॉय, है ना, ही इज ए हैंडसम बॉय। तो यहां पर इज जो है वो मेन वर्ब है। अब अगला देखिए, रिया इज गोइंग टू स्कूल, यहां पर क्या है, रिया इज गोइंग टू स्कूल। देखिए जो पहला वाला था ही इज ए हैंडसम बॉय, वर्ब का मतलब होता है क्रिया करना, एक्शन या, है ना, पोजीशन, ये चीजें बताई थी एक्शंस वगैरह की, बिलोंगिंग की। तो ही इज, वो एक हैंडसम लड़का है, लड़के के बारे में बता रहा है वो। ठीक है, हैंडसम है लड़का, क्वालिटी बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव हो गई। तो वर्ब तो इसके अलावा यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वर्ब सिर्फ इज है इसमें। तो इज मेन वर्ब भी तो होगा जब कोई वर्ब ही नहीं है। अब देखिए, रिया इज गोइंग टू स्कूल, रिया इज गोइंग टू स्कूल, रिया स्कूल जा रही है। क्या क्या एक्शन कर रही है वहां पर, क्या काम कर रही है, जाने का काम, स्कूल जाने का काम कर रही है, जा रही है, गोइंग, है ना, गोइंग के साथ लग रहा है इज, रिया इज गोइंग टू स्कूल। वर्ब तो ये भी है, जाने का काम कर रिया इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, गोइंग भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, अभी मैंने पीछे जो बताया इज गोइंग, है ना, तो इज आ रहा है इसमें। अब इसमें जो इज यूज हो रहा है, इसमें जो इज यूज हुआ था वो था मेन वर्ब के लिए, इसमें जो इज यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वर्ब तो ये है ना गोइंग, गोइंग के साथ इज लग रहा, तो ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ रहे हो। रिया इज गोइंग टू स्कूल, रिया इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग घर, स्कूल जाने का काम कर रही है रिया, एक तरह से क्रिया कर रही है जाने की। ठीक है, जाने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब हुआ गोइंग, गोइंग के साथ इज लग रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज लग रहा है गोइंग टू स्कूल, तो इज जो है वो गोइंग का हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। यहां पर इज था मेन वर्ब, दूसरे ही सेंटेंस में इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस की बात है, ठीक है, कंडीशंस की बात है। अब फिर आ जाइए, सैम हैज ए पेट डॉग, हैज बताया था ना पीछे, हैज, हैव, हैड, है ना, तो हैज यहां मीन है सैम के पास एक पालतू कुत्ता है, सैम के पास एक पालतू कुत्ता है, सैम के पास एक पालतू कुत्ता, एक क्रिया तो नहीं हो रही, कोई यहाँ पे वर्ब तो दिख नहीं रहा वैसा, तो यहाँ पर जो है ये हैज है मेन वर्ब। क्या है सैम के पास, पालतू कुत्ता है, तो हैज नहीं लगेंगे, सैम ए पेट डॉग, हैज हटा दूंगा तो सैम ए पेट डॉग, सैम एक पालतू कुत्ता है ना, हैज हटा देंगे तो, ठीक है, सैम हैज ए पेट डॉग, सैम के पास एक पालतू कुत्ता है। तो यहाँ पर हैज जो है वो मेन वर्ब है, इसी वर्ब को मैं हटा दूंगा तो सेंटेंस ही बिल्कुल बदल जाएगा, सेंस ही नहीं रहेगा सेंटेंस का, है ना। तो हैज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ऐसे ही आ जाओ एक हैज को लेकर ही, सैम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सैम ने अपना काम पूरा कर लिया है ना, हैज कंप्लीटेड, काम पूरा कर लिया है या कर चुका है ना, दोनों ही बातें, कर लिया है, हो गया काम, कर चुका है। सैम हिज वर्क, अपना काम कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सैम क्या काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, वर्क कंप्लीट कर रहा है, काम को पूरा करने का काम चल रहा है, तो पूरा किया, ये हो गया इसका मेन वर्ब। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। यहां पर हैज था मेन वर्ब और यहां हैज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया दूसरे ही सेंटेंस में। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक में सैम हैज ए पेट डॉग, सैम के पास पेट डॉग है, वहां पर हैज जो है उसका मेन वर्ब है, उसे हटा देंगे तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। अगले ही सेंटेंस में सैम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सैम ने अपना काम पूरा कर लिया है या पूरा कर चुका है, अपना काम पूरा कर चुका है। हिज वर्क कंप्लीट, क्या किया है उसने, काम पूरा कंप्लीट किया है, तो वर्ब ये भी है और हैज इसके साथ जो लगी है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आई डू माई वर्क वेरी फास्ट, मैंने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया, है ना, बहुत जल्दी या बहुत तेज कर लिया। आई डू माई वर्क वेरी फास्ट, यहां पर है डू, क्या है यहां पर, डू,
डू को हटा देंगे तो आई माई वर्क वेरी फास्ट, कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है ना, कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। आई माई वर्क क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्रिया क्या हुई, यहाँ करने की क्रिया हो रही है, डू माने करना, क्रिया जो होती है करने का हो रहा है, वर्ब का मतलब ही करना होता है। क्या कर रहा है वो, काम तेजी से कर लिया उसने, आई डू माई वर्क। तो यहाँ पे डू क्या है, ये मेन वर्ब है, क्या है ये डू, मेन वर्ब। अब अगले में देखिए, ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर 9 PM, वह 9 बजे से पहले अपने बेड पर नहीं जाता है, या वह 9 बजे से पहले सोता नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। गो टू बेड मतलब सोना ही तो हुआ, अगर बेड पे जा रहा है तो सोने ही जा रहा होगा, PM है तो मतलब नाइट हो रही है, रात हो रही है, ठीक है। वह 9 बजे से पहले सोता नहीं है, या वह 9 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं जाता है। ओके, ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर 9 PM, सोने जाता है, ठीक है। गो टू बेड क्या करने की क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया हो रही है ना। गो टू बेड जाने की, गो टू लगा दो तो गो टू तो बेड हो गया। डज नॉट, यहाँ जो डज आ रहा है वो क्या है, वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब, है ना। वो कुछ क्रिया ही तो कर रहा है, ये कर रहा है, करने का वो हो गया। क्या कर रहा है, जा रहा है बेड पर, है ना, बेड पर जा रहा है सोने। तो डज क्या होगी यहाँ पर डू देखो मेन वर्ब भी, यही डू का डज हो गया तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। इस तरह से याद रखना, बहुत इजी है। तो अभी तक वर्ब में मैंने जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको सिर्फ वर्ब ही फिल करने हैं इसके अंदर। वर्ब भी कौन कौन से, हैज, हैव, डू, डज, आर, वाज, वर, इस तरह के आपको इनमें फिल करने हैं। आप खुद करके देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ। देयर डैश ए बाथटब इन द होटल रूम, ओके, देयर डैश ए बाथटब इन द होटल रूम, बाथटब होटल के रूम में, बाथटब एक बाथटब होटल के रूम में, है ना, इसका ये मतलब है। लेकिन आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, क्या आएगा क्या नहीं। वेयर डैश यू केप्ट माई कैप, यानी इसका देखा जाए तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तुमने मेरा कैप कहाँ रखा है। वेयर आ गया ना, कहाँ, है ना। वेयर यहाँ पर भी कहा है, वेयर द कीज टू द हाउस, घर की चाबियां कहाँ है, इसका मतलब ये होगा। लेकिन जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो आपको लगाने हैं। हाउ डैश मैजिशियन परफॉर्म देयर ट्रिक्स, मैजिशियंस अपनी मैजिशियन जो परफॉर्म करते हैं अपनी ट्रिक्स कैसे करते हैं, है ना। वेयर शिल्पा लिव, शिल्पा कहाँ रहती है ना। वेयर मैनी स्टूडेंट्स पेड द फीस, अनेक स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट्स फीस कहाँ जमा करते हैं, कहाँ पे करते हैं, भुगतान करते हैं। डैश रूही ईट इन ऑल द सब्जेक्ट ऑल द बिस्किट्स, तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछा, रूही ईट इन ऑल द, रूही ने सारे केले खा लिए, सॉरी बिस्किट खा लिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो ऐसे तो नहीं होगा, तो ये होगा क्या रूही ने सारे बिस्किट खा लिए, ये होगा। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब भरिए, चेक कीजिए अपने आप को, ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा लर्न एंड यूज इन डेली लाइफ, हमारा बोनस पॉइंट, ठीक है। ये आपके लिए रोज 10 वर्ड्स देता हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। मारना यानी किल, सेकंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। रखना या फैलाना, मीनिंग इंग्लिश में बोलते हैं ले, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। हंसना सभी जानते होंगे इसके बारे में, लाफ, सेकंड फॉर्म लाफ्ड, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड। मार्ग दिखाना, लीड करना, सुना होगा आपने क्या, लीड करो, लीड करना, लीड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसकी स्पेलिंग बदल जाती है, लेड और लेड, LED LED, याद रखना इस चीज को। सीखना और याद रखना, सीखना याद रखने का मतलब लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है। छोड़ने के लिए लीव, लीव की सेकंड फॉर्म हो जाती है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। उधार देने की लैंड, सेकंड फॉर्म में लेंट, डी की जगह टी आ गया, ठीक है, और लैंड थर्ड फॉर्म भी। 8 है पसंद करना यानी चाहना, लाइक, लाइक्ड, सेकंड फॉर्म, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म। उठाना यानी लिफ्ट करना, लिफ्ट, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। 10 है सुनना यानी लिसन, सेकंड फॉर्म लिसन्ड, थर्ड फॉर्म लिसन्ड। तो आज का हमारी क्लास यहीं तक थी। ध्यान रखिए अपना और याद कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए।